गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन, इसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज जो है 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपन एक्सरसाइज 1.3 है उसके लिए जो अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक नई चीज आ रही है, आपका पॉइंट है द्विआधारी संक्रिया, जिसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। क्या होता है आप ध्यान से समझोगे। सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता है यदि किसी समुच्चय S में कोई समुच्चय कौन सा है, S है, जो क्या है अरिक्त समुच्चय, जैसे मतलब उसमें S में कोई ना कोई अवयव होने चाहिए। ठीक है। अब समुच्चय जो S है, ये आपका समुच्चय S है और S के अंदर मान लो मेंबर A B C D कुछ इस तरह से मेंबर है जो भी। अब यदि मैं for every A belongs to S, A किससे बिलोंग कर रहा है, S से बिलोंग कर रहा है। B belongs to S, B भी किससे बिलोंग कर रहा है, S से। आप जो समुच्चय S है उसमें से कोई भी दो अवयव, किसी भी दो अवयव के लिए मान लो कोई भी अपन मनमर्जी कोई भी दो अवयव उठाए और उनके लिए जो A किससे बिलोंग कर रहा है वो भी S से बिलोंग कर रहा है, B भी S से बिलोंग कर रहा है, और every A belongs to S, B belongs to S, A ये आपके स्टार आ रहा है, इसको एक बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। क्या कंसेप्ट है बाद में बताऊंगा। ए स्टार बी, उस स्टार का जो भी मतलब है, यदि अपन कोई भी दो अवयव यहाँ से एस में से लेते हैं और ए स्टार बी करते हैं, ठीक है, ए स्टार बी करने से जो भी आंसर मिल रहा है वो वापस किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग। ए का द्विआधारी, इसको द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। ए का द्विआधारी संक्रिया लगाए किस पे, बी पे, ए स्टार बी वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। यहां पर लिख देता हूं, और एवरी ए द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग। तो द्विआधारी संक्रिया अपन ने किस पे लगाई, स्टार पे लगाई। तो एक फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए कोई भी दो एलिमेंट उठाए, प्रत्येक कोई भी दो और प्रत्येक किन्हीं भी दो के लिए होना चाहिए ए स्टार बी, वापस आंसर क्या देना चाहिए, एस का कोई एलिमेंट आना चाहिए जिसके अंदर मान लो ए बी सी जो भी एलिमेंट है। ठीक है। तो मान लो एक द्विआधारी जो संक्रिया होती है वो किस पे परिभाषित होती है, किसी समुच्चय एस में। अब उसके लिए होना क्या चाहिए, समुच्चय एस के प्रत्येक कोई भी दो अवयव ले ले, कोई भी दो रैंडमली अपन अवयव उठा ले और उसका यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी करे, ए स्टार बी करे, जिसमें स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन से क्या कांसेप्ट है, प्लस करना, माइनस करना या मल्टीप्लाई करना, वो अपन को क्वेश्चन में दे रखा होगा। यदि ए स्टार बी करे तो उसका आंसर वापस क्या आना चाहिए, एस का कोई एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टार होता है उसको अपन क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही अद्वितीय अवयव प्राप्त होना चाहिए। फॉर ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाई दैट ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, आल्सो बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, एस से। और ये किस पे लागू होना चाहिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, कोई भी दो अवयव उठा लेता हूं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब अपन इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल मैं लूं, एक समुच्चय क्या ले रहा हूं, नेचुरल नंबर का। एक समुच्चय क्या है, नेचुरल नंबर, और वापिस आंसर क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 2 3 4 5। अब इस पे जो द्विआधारी संक्रिया है जो स्टार है, और स्टार में पर्टिकुलर मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ। आपको आंसर में दे रखा है यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया क्या लेनी है, प्लस लेनी है। अब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाए, अब ये दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। जैसे मैंने एक लिया और उसमें ऐड किया 5 रैंडमली। ठीक है, तो 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है, और 6 वापस अपने आप में किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो 1 और 5 को मैंने साथ में लिया था तो उसका आंसर मेरे को क्या मिला, 6 मिला। तो और भी कोई दो नंबर उठा रहा, 2 और 3 को लिया, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3, वो भी क्या हुआ, 5 हुआ, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो समुच्चय जो एस है यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है, और जो द्विआधारी संक्रिया पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, प्लस से रिप्रेजेंट किया है,
तो नेचुरल नंबर पर यदि द्विआधारी संक्रिया प्लस से ले तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर वापस क्या मिलता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो प्लस है वो क्या है, प्राकृत संख्या पर योग के लिए द्विआधारी संक्रिया है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के लिए और उनका कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो वापस क्या मिलता है, नेचुरल नंबर है। कोई भी दो नंबर उठा लो, ऐड किया तो नेचुरल नंबर मिला। इसके लिए इसका मतलब यहाँ जो प्लस योग जो है, स्टार जो प्लस से रिप्रेजेंट किया है वो आपकी क्या है, द्विआधारी संक्रिया। अब मान लो अपन कोई दो स्टार को मैं चेंज करके मल्टीप्लाई ले लूं, द्विआधारी संख्या किससे रिप्रेजेंट करूं, मल्टीप्लाई। क्या कहीं दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से वापस नेचुरल नंबर मिलेगा, देख लो आप। मान लो रैंडम में मैंने 2 और 3 को उठाया, 2 इंटू 3 करो, 2 यहाँ द्विआधारी संख्या किससे परिभाषित है, मल्टीप्लाई से। तो 2 इंटू 3 किया तो वापस क्या मिला, 6। क्या 6 नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है। आप और कोई दो उठा लो, 1 को उठाया, 1 और इंटू 4, 1 इंटू 4 भी क्या था, 4 भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं पर गुणन के लिए द्विआधारी संख्या गुणन जो होती है वो क्या होती है, परिभाषित होती है। फॉर द नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार, देन ए फॉर एवरी a belongs to natural number, b belongs to natural number, a star b also belongs to the natural number। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को अपन ले लेंगे और स्टार गुणन करेंगे तो वापस अपन को क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। अतः जो है प्राकृत संख्या गुणन के लिए क्या होती है, द्विआधारी संक्रियाएं होती है। तो इस तरह से अपन द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। फॉर एवरी definition for every a comma b belongs to S implies that a binary operation b या a star b को भी किससे बिलोंग करना चाहिए, S से। for every a comma b जो कोई भी दो आप उठा लो जो किससे बिलोंग कर रहा है, S से। तो a बाइनरी ऑपरेशन b, a स्टार b भी किससे बिलोंग करना चाहिए, S से। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टार क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, अब अपन और एग्जांपल में समझते हैं। पूर्णांकों का योग, जैसे पूर्णांक का योग कोई भी दो पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स को कहते हैं। आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर लो, इंटीजर्स के लिए क्या रखा है और उसके स्टार किससे परिभाषित, योग से। तो इंटीजर्स अपन जानते हैं इंटीजर्स क्या होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2। अब कोई भी फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू I, a b किसका मेंबर होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, b भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब दोनों को यदि अपन ये ऐड करें, मान लो मैंने -3 लिया, -3 में बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, और कोई भी एक नंबर मान लो अपन 5 ले लिया, तो -3 + 5 क्या आएगा, आपको मिलेगा इज इक्वल टू 2। क्या 2 वापस इंटीजर्स होता है, 2 इंटीजर्स होता है, तो 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू I। तो इसका मतलब कोई भी पूर्णांक है उनमें से कोई भी अपन दो नंबर यदि लेंगे और उनको यदि योग करेंगे, दो पूर्णांकों का योग वापस क्या होता है, पूर्णांक। सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर्स। यदि कोई दो इंटीजर्स है उनका सम करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि जो पूर्णांकों का योग होता है, इंटीजर सम ऑफ द इंटीजर जो होता है वो आपका क्या होगा, आप इसके हो गए, जो पूर्णांकों पर योग जो संक्रिया होती है वो क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया। क्यों, क्योंकि दो इन पूर्णांकों का योग वापस क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। तो इस तरह से अपन द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन करते हैं। तो पूर्णांकों का योग है, व्यवकलन करें, माइनस में कर ले, दो पूर्णांकों को माइनस सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वापस क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। इसी तरह गुणन, दो इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, a बिलोंग्स टू I, b बिलोंग्स टू I, देन a स्टार b, a को a मल्टीप्लाई b, स्टार किससे मल्टीप्लाई से है, a belongs to I, b belongs to I implies that a, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को मैं मल्टीप्लाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो वहाँ a इंटू बी वो भी वापस क्या मिलेगा आपको, इंटीजर से मिलेगा। किन्हीं भी दो नंबर को इनका मल्टीप्लाई कर दो, जैसे -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 मिला, -6 वापस क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो इसका मतलब पूर्णांकों का जो गुणन होता है, तो गुणन जो संक्रिया है वो भी पूर्णांकों पर क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है। कुल मिला के
कोई भी दो अवयव उठाए और उसको अपन जो भी ऑपरेशन किया रखा है और वापस आंसर क्या मिलना चाहिए, उसी समुच्चय का अवयव मिलना चाहिए, तो वो जो संक्रिया होती है वो आपने क्या कहलाएगी, द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। योग मान लो रियल नंबर वास्तविक संख्या, किन्हीं दो वास्तविक संख्या का वो योग करोगे तो वापस क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। मल्टीप्लाई करोगे तो भी वास्तविक संख्या है। लेकिन डिवाइड के अंदर यदि डिवाइड में पर्टिकुलर केस हो जाएगा, उसमें यदि अपॉन में 0 आ गया तो फिर वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। तो योग माइनस और मल्टीप्लाई के लिए तो द्विआधारी संख्या परिभाषित होती है। ओके, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रम विनिमयता। आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अपन जानते हैं यदि कोई दो अवयव ए लिया और बी अपन लेते हैं, यदि ए स्टार बी, क्रम विनिमयता किस पे देख रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया को मोस्टली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार से। इफ A belongs to S, कोई समुच्चय S से बिलोंग कर रहा है एंड B belongs to किससे कर रहा है, S से, और every A, B belongs to S, प्रत्येक कोई भी दो एलिमेंट जो S में से ले रहे हैं, यदि if A बाइनरी ऑपरेशन B is equal to B बाइनरी ऑपरेशन A, यदि A स्टार B की वैल्यू वही है जो किसके इक्वल है, B स्टार A, A स्टार B is equal to the B स्टार A, यदि ऐसे प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, A और B को आपस में इंटरचेंज किया, किसके लिए, फॉर एवरी A, B belongs to S के लिए, if the value of the A स्टार B is equal to the B स्टार A, इसका मतलब ये हुआ तो ये क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर अपन क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय हो जाएगा। लेकिन यदि इंप्लाई दैट क्रम विनिमय, प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन यदि इफ A बाइनरी ऑपरेशन B इज नॉट इक्वल टू द B बाइनरी ऑपरेशन A, यदि A स्टार B की वैल्यू B स्टार A के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है, नॉट अ कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो दो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, अब अपन नेचुरल नंबर को ऐड के लिए देखते हैं। 2 + 3 किया, 2, और यहाँ पर द्विआधारी संख्या प्लस के लिए ले रहे हैं, तो 2 + 3 करोगे या 3 + 2 करोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 = 5। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं प्राकृत संख्या जो होती है वो योग के लिए, द्विआधारी संख्या योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। नेचुरल नंबर जो है वो आप क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, किसके लिए, एडिशन में, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्यूटेटिव फॉर द एडिशन। ओके, अब यदि अपन माइनस के लिए कर लेते हैं, यदि 2 - 3 कर देते तो वैल्यू क्या मिल जाती है, -1 मिल जाती है, और यदि 3 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, तो इसका मतलब वैल्यू अलग अलग आ रही। तो जो व्यवकलन के लिए या सब्सट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है, फॉर एवरी A, B belongs to S, इफ वैल्यू ऑफ द A स्टार B is equal to the B स्टार A, यदि A और B को इंटरचेंज करने से वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं आता है, तो वो क्रम विनिमय है। और इफ A स्टार B is not equal to the B स्टार A, वैल्यू में चेंजिंग आ जाता है, तो वो क्रम विनिमयता नहीं होगा। ये अपन सब पढ़ चुके हैं क्रम विनिमयता। ओके, तो यदि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसमें A स्टार B की वैल्यू B स्टार A है तो क्रम विनिमय है, और यदि A स्टार B is not equal to the B स्टार A, देन वो क्रम विनिमय, नॉट ए कॉम्यूटेटिव। इसके बाद सेकंड जो है साथ जैसा देखते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी।
साचर्यता अब साचर्य प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू S, A, B और C है वो किसके मेंबर है? आपके S के मेंबर है। और प्रत्येक के लिए फॉर एवरी मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई रैंडमली 3 उठाए उसके लिए होल्ड हो गया, आपको सबके लिए चेक करना है। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू S इफ A बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट B स्टार C, ए बाइनरी ऑपरेशन जो भी आप कह रखा है बी स्टार सी, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू द ए बाइनरी ऑपरेशन बी स्टार सी। पहले आपने बी और सी को सॉल्व किया, उसके बाद में वो किस पे सॉल्व किया? ए पे। या ए का बी के साथ पहले सॉल्व करो और फिर इसको किससे सॉल्व करोगे? सी के साथ। यदि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये क्या है? एसोसिएटिविटी है, साहचर्य होगा। इफ ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू द ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी है तो साहचर्य है। अपने तो आगे से पहले की भी ठीक है भैया, साहचर्यता है। लेकिन but if A स्टार ब्रैकेट B स्टार C, ठीक है, is not equal to A स्टार B स्टार C, A को स्टार क्या कहला, B स्टार C को पहले ओपन किया फिर A के साथ ट्रीट किया इसकी वैल्यू, और A स्टार B को पहले सोल्व किया फिर C के साथ ट्रीट किया, और यदि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब साचर्य प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार के साथ साचर्य प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, साचर्यता नहीं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू द ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी के साथ है, so left hand side is equal to right hand side, then it's all the associativity property, and the value of the a star bracket b star c is not equal to bracket a star b star c, then it's not all the associativity property। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये दो प्रॉपर्टी अपन देख ली। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया का तत्सम अवयव। तत्सम अवयव क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। माना एक द्विआधारी संक्रिया क्या है? स्टार से। बाइनरी ऑपरेशन किसे रिप्रेजेंट करें? स्टार से। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, समुच्चय एस का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव आप ए ले लो, ठीक है। अब मैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस इफ ए स्टार ई क्या होगा? आपका तत्समक अवयव। ए को किसके साथ ट्रीट किया? ई के साथ। ए स्टार ई इज इक्वल टू द ई स्टार ए इज इक्वल टू द ए। यदि समुच्चय एस के प्रत्येक अवयव ए के लिए एक अनदर अवयव ई के साथ ट्रीट कर रहे हैं और ए स्टार ई कर रहे हैं, या ए स्टार ई किसकी वैल्यू इक्वल आना चाहिए? ई स्टार ए कॉम्यूटेटिव। साथ में इसका वापस आंसर क्या मिलना चाहिए? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए है, वेयर ई आल्सो बिलोंग्स टू एस। ई भी किसका मेंबर होना चाहिए? एस का मेंबर होना चाहिए। तो यहां पर जो ई होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। इंप्लाई दैट ई इज इक्वल टू तत्समक।
कोई भी द्विआधारी संक्रिया है जो किसी समुच्चय S पे परिभाषित है और समुच्चय S के प्रत्येक अवयव को A स्टार किसके साथ करें E, जहाँ E भी किसका मेंबर है, A का मेंबर है, सॉरी S का ही मेंबर है, तो A स्टार E इज इक्वल टू किसका रहते हैं E स्टार A, और आंसर क्या देना चाहिए A आता है। तो यहाँ पर जो E है उस द्विआधारी संक्रिया के लिए उस समुच्चय का क्या कहलाता है, तत्सम अवयव। अब देखो एग्जाम्पल में समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे एक समुच्चय है पूर्ण संख्याओं का, समुच्चय क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, जिसके एलिमेंट क्या होता है 1 2 3 4 अब जो आपका समुच्चय है वो क्या है, होल नंबर है। अब इसका कोई भी मेंबर आप ले लो, फॉर एवरी A belongs to W, इसके किसी भी मेंबर के लिए, और जो द्विआधारी संक्रिया मान लो योग है, किससे परिभाषित है, योग से। अब आप इसमें से कोई भी एक नंबर उठा रहे हैं और उसके अंदर E ऐड कर रहे हैं, A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू क्या आना चाहिए A। अब जैसे मान लो आपने क्या लिया, 2 लिया, ठीक है, और योग संक्रिया जो क्या है, योग के लिए संक्रिया क्या है, योग के लिए। अब 2 में आप क्या ऐड करो, या उस नंबर में वापस 2 ऐड करें, वापस क्या मिल जाए 0। 2 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर लें कि वापस 2 मिल जाए। अब अपन जानते हैं 2 में क्या ऐड करेंगे, 0। 2 प्लस 0 वापस क्या था 2, या 0 प्लस 2 वो भी क्या था 2, और आंसर क्या मिल गया 2। इसका मतलब 2 के अंदर 0 को ऐड करें या 0 में वापस 2 को ऐड करें, आंसर क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब जो 0 है वो इस योग के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए द्विआधारी संख्या योग से परिभाषित है, तो शून्य जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, तत्सम अवयव। अब मान लो 4 ले लो, कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैं 4 ले रहा हूँ, 4 में क्या ऐड करोगे वापस 4 मिले, तो 4 में 0 ऐड करो, 4 प्लस 0 वापस 4 होता है, या 0 प्लस 4 वो भी क्या होता है 4। तो यहाँ पर जो है तत्समक अवयव, वो तत्समक अवयव क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट करो, और ई क्या होगा 0। तो पूर्ण संख्याओं के लिए यदि द्विआधारी संख्या योग से परिभाषित है तो उसके प्रत्येक अवयव में शून्य को ऐड कर लूं तो वापस क्या मिलता है, वही अवयव मिलता है। तो शून्य जो होगा यहाँ पर क्या होगा, तत्समक अवयव, और शून्य किससे बिलोंग कर रहा है, शून्य भी मेंबर किसका होना चाहिए, उस सेट का मेंबर हो गया। 0 इज बिलोंग टू द होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, A स्टार इफ वैल्यू ऑफ द A स्टार B इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू क्या है A में E को ऐड किया या E में A को ऐड किया, वापिस यदि A मिल जाए तो जो E होता है वो आपका क्या कहलाता है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, कल के वाला अपन लेक्चर जो देखेंगे उसमें लास्ट में एक प्रॉपर्टी और है, प्रतिलोम अवयव, वो क्या आता है वो अपन चेक करेंगे। तो इस तरह से आप बुक की हेल्प लेके वापस इसको एक बार रीडिंग ले लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, और अपन इस पे क्वेश्चन जब ज्यादा से 2-4 क्वेश्चन अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छे तरह से द्विआधारी संख्या क्या होती है वो आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।